आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद राज्यसभा का गठन किया गया। उस राज्यसभा के गठन में भी ये सांसद रहे थे 1952 में। फिर आगे की जर्नी 1952 से लेकर फिर 1964 से 65 तक, ये आपके बुक में जो दिया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति हो गए। लेकिन 1952 में एक चीज इनकी वाकया था रामधारी सिद्दीकी के बारे में। जब ये 1952 में राज्यसभा के सांसद हुए थे, उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री ने इनको ऑफर दिया कि ऐसा आप इतने लायक, इतने एजुकेटेड हो, मतलब क्या पढ़ाई करें, पढ़ाई शब्द भी आपके आगे छोटी है, आप बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है, जो सबसे बड़ी संस्था है, आप उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। इन्होंने मना कर दिया। अब बताओ, दोनों हिंदी नौकरी आई तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना था। इन्होंने बोला बीपीएससी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इनको राज्यसभा का सांसद बने। लेकिन उस टाइम मुख्यमंत्री को ठीक है, आप बीपीएससी के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन आगे आप कुलपति जरूर बनेंगे। और ऐसा ही हुआ आगे की लाइफ में कि जैसे ही 1952 के बाद 1964 से 65 के बीच में 1 साल के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के वहाँ के कुलपति, क्योंकि उस टाइम बहुत हाईलाइटेड विश्वविद्यालय था, इसलिए इनको वहाँ पे खुद भी बड़ी गर्म मिजाज के थे, बहुत ही गर्म मिजाज के थे, किसी को छोड़ते नहीं थे। देखो, लाठी की मार हर किसी को आता है, वो किसी को पीटोगे ना उसका पता। वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। फिर इनको ऑफर गया। अब ये भारत सरकार की तरफ, पूरे इंडिया की तरफ से गया था, सेंट्रल लेवल पे गया था कि 1965 से 1971 के बीच में हिंदी सलाहकार के रूप में भारत सरकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इतनी सारी अचीवमेंट, और ये क्यों इतने सारे हुए हैं, इसका भी एक कारण है। एक तो इनकी एबिलिटी थी, दूसरा अंग्रेज था, हम बोले थे कि अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज अफसर इनसे नाखुश थे। जो अंग्रेज अफसर, जो अधिकारी थे, क्योंकि ऐसी कविता लिखते थे ना, अगर एक कविता ये बोल दे, वचन कर दे, बोल देना, सबके अंदर चिंगारी ऊपर जाती थी कि अब नहीं, अब इन अंग्रेजों को हम नहीं छोड़ेंगे, अब इन अंग्रेजों को खैर नहीं। ऐसी कविताएं, उसी में से एक हिंदी कृति है उपकार, आपके बुक में दिया गया, देखिएगा, उसमें दिया गया उपकार। जब उपकार इन्होंने पब्लिश किया ना, पूरे अंग्रेज के नीचे जो अंग्रेज थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्होंने लिख क्या दिया, और इतना गेम किया कि तुमने लिखने से पहले मेरा परमिशन क्यों, ऐसा उसने कोटेशन दिया था ना, कोई भी अगर पढ़े ना तो सबके अंदर रग रग में आज़ादी की ललक पैदा हो जाए, कि सभी एकजुट हो जाए। जो अनेकता थी, किसी भी भारतीय लोगों में एकता नहीं थी, वो एकता की सूत्र बन जाएगी। हमारी अपने जो इनकी धरती को हम जो गुलाम किए हैं, उनको गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेज ने इन पे दबाव करना शुरू किया, बोला कि तुमको लिखने से पहले तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया। तो बोला हम लिखने के लिए तुमसे परमिशन लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तू मैं हो गया अंग्रेजों के बीच में। इसी तू मैं के बीच में इन्होंने, क्योंकि वर्चस्व अंग्रेजों का था, अलग अलग जगहों पे इनका तबादला करते हैं। जब किसी को बर्बाद करना होता है ना, तो अलग अलग जगह तबादला करते रहता है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे, ताकि इसको परेशान हो और ये लिखना छोड़े। लेकिन फिर भी ये लिखना नहीं, ऐसे ही बोले थे। कितने विभाग ये संभालते थे, इसको संभालते हुए इतनी सारी कृतियाँ उन्होंने लिखा, इतने सारे बुक्स लिखे जो आपके दिए, बहुत सारे बुक, हर बुक इनकी वर्ल्ड फेमस है। अरे रामधारी सिद्दीकी के बारे में कौन नहीं जानता, इसीलिए तो इनको कहा जाता है राष्ट्रकवि। इनको राष्ट्रकवि की उपमा दी गई है, ये छायावाद के उत्तरवाद के कवि है। ये इतने हैं कि इनके सम्मान में जब इनकी मृत्यु हो गई, तब 1999 में सम्मान में डाक टिकट होता है, जारी किया गया, और इनके नाम पे। और इनको देखो, बहुत सारे पुरस्कार हैं, अनगिनत पुरस्कार मिले, उनमें से एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1959
और इनके जो है मुकाम हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इन सबको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। उर्वशी हो गया, हारे को हरिराम हो गया। ये इनकी काव्य कृतियां हो गई। और गद्य कृतियां हो गया संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये गद्य कृतियां हैं।